ध्यान से चाहे राजेश शुक्ला सुन लें चाहे गुंडे सुन लें। मैं तो भगवान से बस यही दुआ करती हूँ, जो करे ये खुद भरते रहें। मुझे राजनीति में कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं ऐसे काले चिट्ठे जरूर इन लोग खोल के आऊँगा। जहाँ तक हो सकता है हम इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मरना तो एक बार है, कोई चिंता नहीं, मरने से कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन धर्म की जीत तो हमेशा होती, अधर्म की नहीं होती, ये कितनी भी कोशिश कर लें। आदरणीय अमित शाह जी, और वहाँ तो मैं पूरी इन नेताओं के कारनामे बता के आऊँगा। अफवाहें फैलाना, झूठी सब करना अब बर्दाश्त के बाहर है। मैंने लगातार 2003 से अब तक बहुत सहेलियाँ। अभी कुछ रोज पहले एक शिकायत के आधार पर जांच के आदेश हुए हैं रेणु गंगवार जी के खिलाफ, और ये शिकायत कोई पहली बार नहीं हुई है। रुद्रपुर निवासी राजेश सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है कि रेणु गंगवार जी का अवैध कब्जा है और राज्य निर्वाचन आयोग को आपने गलत और मिथक जानकारी दी है। इसके अलावा भी कई अनियमितताओं के आरोप राकेश सिंह ने लगाए हैं। मैडम, ये जो शिकायत आपके खिलाफ दर्ज हुई है, क्या पहले भी इस तरीके की शिकायतें हुई हैं? देखिए, 2003 से तो विरोधी करते चले आ रही है। शुरू से इन लोगों ने षड्यंत्र रचा, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मैं तो भगवान के सहारे रहती हैं, जो ऊपर वाला करेगा वही होगा। धर्म की जीत तो हमेशा होती, अधर्म की नहीं होती। ये कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इनको कामयाबी मिलने वाली नहीं। ये खुद अपने आप खुद ख़त्म होंगे। मैं तो भगवान से बस यही दुआ करती हूँ, जो करे ये खुद भरते रहें। शिकायत आपके खिलाफ हुई है, ये शिकायतें इस तरीके की पहले भी होती रही हैं, तो अब आप क्या स्टेप लेने वाला है, कानूनी तौर पर क्या स्टेप? कोर्ट में जाके मानन करेंगे, और जहाँ तक हो सकता है हम इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। बस मतलब बहुत दिनों से इन लोगों ने परेशान करके रखा। सब झूठी अफवाहें फैलाना, झूठी सब करना अब बर्दाश्त के बाहर है। 2003 में जब मेरी माताजी चुनाव लड़ी थी, तो हमारे गांव के कुछ लोग और ये लोग इन्होंने मिलकर मम्मी के खिलाफ 29 आपत्तियां दायर की थी, और 29 की 29 आपत्तियां निस्तारित हुई और हमारे पक्ष में हुई। 29 शिकायतें थीं। उसके बाद में इन्होंने लोकायुक्त के हमारी शिकायतें करके भेजी। उसमें शिकायतकर्ता नंदलाल और मोहम्मद यार थे, सेम बिंदु उसमें लिखे हुए थे। बाकायदा लोकायुक्त की पूरी टीम आई थी, लोकायुक्त ने बाकायदा जांच कराई थी, और ये लोकायुक्त की पूरी रिपोर्ट रही कि लोकायुक्त ने इसमें पूरी जांच रिपोर्ट कंप्लीट करके भेजी है, जिसमें हमें कहीं भी कोई दोषी नहीं पाया गया। और ये हमारे रिटर्निंग ऑफिसर ने जब ऑर्डर पास किया था 29 आपत्तियों में से, मैं 29 दिखाऊंगा, बहुत समय हो जाएगा, सब आपत्तियों का निस्तारण हुआ था। 13 मेरे फादर चुनाव लड़े, फिर वही शिकायत घिसी पिटी शिकायत भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या शिकायतें करते हैं जी। बिंदुओं पर शिकायत की गई है, वो आपके अनुसार सारी गलत हैं या उसमें कुछ हकीकत भी है? नहीं, सब बिंदु निराधार हैं, गलत हैं। सब बिंदुओं का लोकायुक्त के समय ही निस्तारण हो चुका है। हाँ। तो बार बार ये क्यों कर रहे हैं? बार बार ये मानसिक उत्पीड़न परेशान करने के लिए। उन्हें लगता है कि कैसे बार बार ये अध्यक्ष बन जाते हैं, कैसे इनको जनता हमेशा इनको वोट क्यों दे देती है। इस बार तो आप अध्यक्ष भी नहीं है ना? नहीं, अध्यक्ष भी नहीं, तो जिला पंचायत सदस्य तो हैं। तो जिला पंचायत जो सदस्य हैं, जो हमारे खिलाफ 2-2 लोग चुनाव लड़े, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। वर्तमान में भी शिवांगी गंगवार और शाहनवाज, ये वर्तमान में भी चुनाव इस बार भी मेरी धर्मपत्नी से हारे। इससे पहला चुनाव शिवांगी गंगवार और शाहनवाज पिछला चुनाव भी पिताजी से हारे। इस शिकायत में शिवांगी गंगवार तो है नहीं, शिकायतकर्ता तो राजेश सिंह हैं। तो जब हमारा नामांकन दाखिल हो रहा था, तब भी तो शिवांगी गंगवार के साथ खड़े होकर खुलेआम राजेश सिंह ही भाषण दे रहे थे। वही तो मतलब आपका ये कहना है कि जो शिकायतें आपके खिलाफ होती हैं उसके पीछे राजनीतिक साजिश है और दूसरे लोग मौजूद रहते हैं? शुक्ला जी, अरे आप राजनीतिक हमारा विरोध है, हमारा आपसे व्यक्तिगत विरोध नहीं है। और राजनीतिक आप विरोध कर रहे हैं तो मैं भी ये आपका सब चिट्ठा लेके इसी हफ्ते माननीय गृह मंत्री जी से मिलूंगा, और सब आपके चिट्ठे जिले के हैं मैं बता के आऊँगा। मुझे अगर मेरे परिवार पर व्यक्तिगत जो लांछन लगाने का काम कर रहे हैं, ये आपका और 1-2 लोग कांग्रेस के भी हैं, मैं उनके हमारे रुद्रपुर क्षेत्र के हैं, वो उन लोगों का संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को। और ये किसी दल के नहीं है, ये गुंडे हैं, ये अपराधी हैं। गुंडा अपराधी किसी दल का नहीं होता है, उसका काम जहाँ बनता है वहीं जाएगा,
जैसी सरकार जैसी सत्ता उनके पास चले जाते हैं लोग। राजेश शुक्ला जो किच्छा के पूर्व विधायक हैं, उनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है इस शिकायत के पीछे, शिकायती पत्र? मैं तो आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, 2003 से मैंने समाजवादी पार्टी का चुनाव बता दिया। अच्छा। कि बेहर जी चुनाव जीते। उससे पहले बीडीसी का बता दिया। उससे पहले व्यक्तिगत मेरे पास अखबार कटिंग रखी है जब सीबीसीआईडी ने इनको अरेस्ट किया था तो समाजवादी पार्टी के रूप में ही ये सबसे पहले धरना प्रदर्शन देने गए थे कि इनको बचाओ। वो फोटो है मेरे पास, सब है। तो बहुत सारे, मैं सब रिकॉर्ड के साथ बात करता हूँ, बगैर रिकॉर्ड के साथ मैं कुछ भी बात नहीं करता हूँ। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे कह रहे हैं कि शिकायत के पीछे राजेश शुक्ला, शिवांगी गंगवार, ये लोग मौजूद? बिल्कुल हैं, खुलेआम कह रहा हूँ मैं। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी लगभग जनपद के हमारे जितने अपराधी हैं, बहुत सारे, जो मुख्यतः मुझे ऐसा लगता है कि उनको संरक्षण देने वाले राजेश शुक्ला जी हमेशा संरक्षण देते हैं। बाकी हमारा तो चुनाव और नेताओं से भी हुआ, हमारे विपक्ष में तो कांग्रेस के भी लोग हैं, हम तो किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये रिजवान है जो पुलिस की कस्टडी में है, ये पूरी इनकी गैंग खड़ी है जो फर्जी फाइनेंस करा के लोगों की गाड़ियाँ लेना, मृतकों के नाम पर फर्जी फाइनेंस होता है, ये भी पुलिस की कस्टडी में है। और इन्होंने जो योगी और मोदी जी और शाह जी के बारे में जो टिप्पणी की थी वो ये है। तो मैं प्रयास ज़रूर कर रहा हूँ, मेरा आदरणीय शाह जी और पीएम साहब के मैंने टाइम नोट कराया है। मुझे राजनीति में कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं ऐसे काले चिट्ठे ज़रूर इन लोग खोल के आऊँगा कि मैं भी तंग आ चुका हूँ। 2003 से लेके अब तक मेरे परिवार के पीछे जानबूझ के पड़े हैं। ध्यान से चाहे राजेश शुक्ला सुन लें, चाहे गुंडे सुन लें, अगर मेरे परिवार पे जरा सी आँच आई, मेरे बच्चों पे जरा सी आँच आई, तो उस दिन इनका क्या असर होगा। और सबसे पहले ये लोग तो जिम्मेवार होंगे ही मेरे परिवार के किसी व्यक्ति पे जरा सी खरोच आने पे। और उसके साथ साथ जिन नेताओं का नाम मैं ले रहा हूँ, ये नेता भी उसके दायरे में आएंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ, मरना तो एक बार है, कोई चिंता नहीं, मरने से कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन खुलेआम जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, कई घरों के इन्होंने जो चिराग बुझाएं, ऐसा नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे SIT को लिखना पड़े, चाहे मुझे योगी जी से मिलना पड़े, चाहे धामी जी से मिलना पड़े, इनके चिट्ठे उजागर करके रहूँगा। ये भी मैंने प्रण कर लिया है। मैंने लगातार 2003 से अब तक बहुत सहेलियाँ आदरणीय अमित शाह जी, और वहाँ तो मैं पूरी इन नेताओं के कारनामे बता के आऊँगा। और जो हमारे वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी हैं, उनको भी आगाह करता हूं कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। ये जितना प्रकरण है सभी डॉक्यूमेंट मेरे तैयार हैं, सभी के जवाब मैंने दे दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को भी जवाब दे दिया है, जिलाधिकारी महोदय को भी जवाब दे दिया है, अपर जिलाधिकारी जो को भी जवाब दिया है, उप निर्वाचन अधिकारी को भी दिया है जवाब, SDM किच्छा, तहसीलदार साहब, सबको जवाब दे दिया गया है। और माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड को मैं एक पत्र बना रहा हूँ। लीगल नोटिस हम लोगों का तैयार है और इसी 2-3 दिन के अंदर हम नोटिस चला जाएगा। किनको आप लीगल नोटिस दे रहे हैं? जितने जो बार जो हमेशा इन शिकायतों में जिनके नाम आए हैं, उन सबको हम लीगल नोटिस दे रहे हैं। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और भंगा से जिला पंचायत सदस्य रेणु गंगवार जी, सुरेश गंगवार जी मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि राजेश सिंह के द्वारा जो शिकायत इस बार तामील कराई गई है, जिस पर आदेश हुए हैं जांच के, वो कोई पहली बार नहीं हुए हैं। 2003 से शिकायतों का ये सिलसिला चल रहा है। पूरा का पूरा मामला राजनीतिक है और राजनीति के तौर पर भी जवाब दिया जाएगा और कानूनी तौर पर भी लीगल नोटिस भेजकर मानहानि की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा जिन लोगों ने शिकायतें की हैं। और इस बाबत आपने अपना स्पष्टीकरण संबंधित विभाग को, संबंधित अधिकारियों को और मुख्यमंत्री को प्रेषित कर दिया है। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।